मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो लेफ्ट साइड है और ये जो पूरी राइट साइड है, इसे डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो बाय हाइपोटेनस के स्क्वायर से, इसे डिवाइड कर दो, तो यानी कि इस साइड को भी आप क्या करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इसको हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर इसको और इसको दोनों को करोगे, बी स्क्वायर को भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से, अब पी स्क्वायर के भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से करोगे, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा, क्या बचा 1, बेस का स्क्वायर बी और एच, बी और एच से क्या फॉर्मूला बनता है, बी बाई एच से कॉस थीटा, बिल्कुल सही। तो क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, पी और एच से क्या फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा, क्या मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। यहां से हमारी एक आइडेंटिटी निकलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ये साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है, अब तुम साइन कोसेक में घबरा रहे हो, फिर ये दिक्कत हो जाएगी। अब यहीं से बेटा और फॉर्मूले निकलते हैं, वो क्या, पहला तो ये समझ लो कि साइन स्क्वायर में अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा तो 1 हो जाता है, बाकी इसी से ही बना लो, अगर कॉस स्क्वायर उधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ अकेला रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला रखा तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले यहीं से एक फॉर्मूले से जनरेट हो गए। अब इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा, ये याद होना चाहिए और इसमें भी ये पता होना चाहिए कि साइन और कॉस के बीच में रिश्ता कुछ होता है, तब आप दूसरे फॉर्मूले आराम से सोच सकोगे। और मेरे भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चनों को सोच के करोगे, उतना ज्यादा फिर इजी रहेंगे आपके लिए चीजें। अब जैसे एक और, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पिछली बार हमने एच से डिवाइड करा, इस बार किसी और से कर दो, बेस से कर देते हैं, आ जाओ। तो डिवाइड कर देते हैं बेस के स्क्वायर से, डिवाइड कर देते हैं बेस के स्क्वायर से। तो देखो एच स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। अब ये h बाय बी, मेरे भाई जल्दी से बताओगे h बाय बी का क्या रिश्ता होता है, सेक थीटा मेरे भाई, सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर में ये कट गया, क्या हो गया 1। मेरे भाई अभिषेक पी और बी का क्या रिश्ता होता है, टेन थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आप यहां से 3 फॉर्मूले जनरेट करोगे, एक तो यही कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा को, अगर मतलब सेक में से 10 थीटा का स्क्वायर माइनस करेंगे 1 आएगा। दूसरा क्या, एक तो यही कि 10 स्क्वायर थीटा को उधर भगा दो, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, या फिर 10 स्क्वायर थीटा को उधर भगा दो और 1 को इधर भगा दो, तो 10 स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा अकेला हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा के पास माइनस का 1 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है ना। देखो इन तीनों में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, मैं सही बताऊं मुझे बहुत टाइम तक भी कंफ्यूजन रही थी इन तीनों में। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा, आपने ना 3 फॉर्मूले बहुत बेहतरीन तरीके से याद करने। एक तो पहला, इसमें तो आपको कभी कंफ्यूजन होगी नहीं, इन तीनों में ही नहीं होगी, लेकिन ना आपको इसमें हो सकती है कभी माइनस प्लस के साइन में कंफ्यूजन, तो इसमें ना सिर्फ एक याद कर लो, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है 1, इससे तीनों अपने आप बन जाएंगे। कभी भी सेक स्क्वायर चाहिए होगा ये आ जाएगा, कभी ये चाहिए होगा ये आ जाएगा, समझ रहे हो। अब तीसरा वाला पढ़ते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच से भी कर लिया, बी से भी कर लिया, अब किससे कर लेते हैं पी स्क्वायर से, तो डिवाइड बाय पी स्क्वायर, तो क्या होगा एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, कट गया ये हो गया 1, प्लस में एच बाय पी कोसेक, सही बात, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसे क्या कहेंगे बी स्क्वायर बाय पी को कॉट थीटा। देख लिया था जल्दी से, रहने दो तुम, ठीक है ना। तो देखो यहां से बनाते हैं फॉर्मूला। अब देखो इसको क्या याद करना, इसको हमेशा याद रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इसको यहां ले जाएंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे 1 बचेगा। अगला क्या कर सकते हैं, 1 को उधर ले जाओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर का निकालना है तो कॉट स्क्वायर को यहां ले जाओ, 1 को यहां ले आओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपके अपने तरीके हैं, आपका दिमाग इसको कैसे सोच पाता है,
मैं तो आपको कहूंगा ये एक, फिर इसके बाद ये एक, फिर इसके बाद ये एक, ये तीन पता हो जाएंगे, आप कर जाओगे। और सच बताऊं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तीनों ही कंसेप्ट बैठने लग जाएंगे दिमाग में। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 8.3 में जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, अच्छा दे ही रखिए आपको। कहता है मान लो एक साइन ए है, ठीक है, और एक है सेक ए और एक है टेन ए। कहता है इन सबको ना कॉट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो या एक्सप्रेस करो। इसका मतलब पता है क्या है, इनको रिप्रेजेंट करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है कॉट में। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट ए। तो 10 का रिप्रेजेंटेशन किस में हो गया, 1 बाय कॉट ए में। ऐसे ही 10 का रिप्रेजेंटेशन सेक में करना आता है। 10 और सेक का स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। तो लिखता हूं पहले फॉर्मूला, ध्यान देना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे सेक का, देखो सेक का रिप्रेजेंटेशन किस में चाहिए, कॉट में चाहिए। कोई बात नहीं, सेक का 10 बना, पहले 10 में रखूंगा और 10 को क्या कर दूंगा, कॉट बना दूंगा। 10 को तो कॉट बना ही सकता हूं उल्टा। पहले ना इस 10 स्क्वायर को उधर भेज देता हूं, तो सेक स्क्वायर अकेला रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर जाके 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बड़े ध्यान सुनना, 2 मिनट रुक जाना। पहले तो हमें पूरा सेक ए चाहिए, सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर भी हटा दो। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा पूरा उस तरफ, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आपको कहता है कि सेक का रिप्रेजेंटेशन किस में होना था, कॉट में, लेकिन ये तो क्या है 10, तो हमें पता है 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो हम यहाँ पर 10 को क्या लिख लेंगे, 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ये लो, हो गया रिप्रेजेंटेशन। सेक का आंसर किस में आ गया, कॉट में आ गया। बस ऐसे करना है। तो आपको हर फॉर्मूले को आपस में लिंक करना है। जैसे पहला था 10 को कॉट में करना, सिंपल फॉर्मूला बना था। दूसरा नहीं बना सिंपल, लेकिन हमने सोचा कि यार सेक का 10 के साथ रिश्ता बनता है और 10 को हम कॉट बना सकते हैं, तो हमने बना दिया। अच्छा, अब कहता है कि ना ये साइन का रिश्ता कॉट के साथ बनाओ। अच्छा, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। कोसेक का कॉट के साथ कोई रिश्ता होता है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद करो। हाँ होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं स्क्वायर वाला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया। माइनस कॉट स्क्वायर ए को इधर भेज दो, यहाँ क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो कॉट में आंसर चाहिए, इधर कोसेक है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कोसेक का उल्टा 1 बाय साइन, क्योंकि ये भी स्क्वायर में था तो ये भी हो जाएगा। और 1 प्लस इधर कॉट स्क्वायर ए ही रखो। अब क्या करो, ये कुछ नहीं ऐसा होगा, इनको रेसिप्रोकल कर दो, इनको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इधर क्या हो जाएगा नीचे 1, और यहाँ पर इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो साइन का आंसर कॉट में आ गया कि नहीं आ गया, बस ये क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर प्रॉब्लम है, स्क्वायर हटा दो। तो साइन को यहीं रखो और स्क्वायर उधर भेज दो, रूट हो जाएगा पूरा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। तो इसने बोला था साइन का रिप्रेजेंटेशन कॉट में दिखाओ, दिखा दिया। उसने बोला था सेक का रिप्रेजेंटेशन कॉट में दिखाओ, दिखा दिया। उसने बोला 10 का रिप्रेजेंटेशन कॉट में दिखाओ, तीनों रिप्रेजेंटेशन दिखा दिए। समझ में आ गया मेरे भाइयों, खुद से ट्राई करना। चलो देखो नेक्स्ट वाला, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे भाइयों ध्यान सुनना। आपको कहता है कि ना जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सारे, उन सबको इस बार सेक ए में रिप्रेजेंट करो। जितने भी हैं सबको सेक ए में। एक एक बच्चे से पूछूंगा, बस थोड़ा सा मुझे रिलेट कराना। अच्छा देखो, सारे ट्रिग्नोमेट्री, सेक के अलावा कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुए, सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर इसके नीचे आता है कॉसेक, फिर आता है इधर सेक और कॉट। अब देखो जैसे ही सेक है, सेक के साथ तुरंत कौन सा मिल जाएगा, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सबसे पहला देखो, हमें सेक में बनाना था तो कॉस का मिल जाएगा मेरे भाइयों। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय सेक ए। तो पहला काम तो हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद दूसरा काम मैं बताऊं कैसे करना। दूसरा, अब आपके पास कॉस की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, कॉस की वैल्यू सेक में आ चुकी है। इसके बाद ना सेक में बनाना है। सेक के साथ स्क्वायर का फॉर्मूला किसका होता है मेरे भाई, स्क्वायर वाला 10 का क्या होता है मेरे भाई फॉर्मूला,
माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो यानी कि वहां ऑलरेडी सेक में चाहिए, यानी कि 10 का आंसर भी सेक में आ जाएगा। तो चलो लिख लेता हूं, क्या 10 स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए, सेकंड बना रहा हूं मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है 1। इसको उधर भगाऊंगा, हालांकि मुझे चाहिए किसका आंसर, मुझे सेक में चाहिए आंसर, आंसर सेक में चाहिए, इसका मतलब 10 का आंसर चाहिए। 10 को इधर भगा रहा हूं, 1 को इधर भगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और उधर चला जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब बस 10 ए की वैल्यू चाहिए, तो 10 ए की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, रूट उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लो जी हो गया, 10 का आंसर भी आ गया सेक के रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि मेरा कॉस भी हो गया, 10 भी हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, इसी फॉर्मूले पे यहीं पे गौर फरमाओ, इसी फॉर्मूले पे क्या फॉर्मूला है ये, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए, है ना, यही फॉर्मूला है ना। जरा गौर फरमाओ, आपको आंसर तो 10 के बाद कॉट का भी चाहिए। अच्छा कॉट का भी आंसर चाहिए, क्या 10 से कॉट बना सकते हो, हाँ उसका उल्टा कर दो, तो 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देखना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय 1, इन दोनों को क्या कर दो, उल्टा कर दो, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 और इसका उल्टा 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर स्क्वायर को उधर भेज दो, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कि कुल मिला के इसका आंसर आप तुरंत भी लिख सकते थे कि अगर 10 ए की वैल्यू यही आई है तो कॉट की वैल्यू इसी की उल्टी हम लिख सकते थे। मतलब यहीं पे आप पता क्या कर सकते थे, यहीं पे आप ऐसे ही रखते सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे ही रखते, और इस 10 को क्या लिख देते 1 बाय कॉट ए, और फिर इन दोनों का क्या कर देते उल्टा करते, तो ये क्या होता 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये हो जाता कॉट ए। मतलब ये 2 मिनट में ही आंसर आ जाता इस स्टेप से, हालांकि हमने यहाँ थोड़ा लंबा करके दिखा दिया, पर इस स्टेप से आंसर हो जाएगा जल्दी। अब 3 आ गए, क्योंकि कॉस भी आ गया, 10 भी आ गया, कॉट भी आ गया। अच्छा ठीक है, साइन नहीं आया कोई बात नहीं, और साइन के साथ और भी आ सकता था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरी बात बड़ी ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, इस वाले पे ही, इस वाले पे 10 वाले पे ध्यान सुनना। आपको पता है 10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अभी अभी आपने निकाला किसके बराबर 10 ए के। अच्छा ठीक है, 10 का एक और फॉर्मूला भी तो होता था ना, क्या होता था साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस होता था। ऐसा लिखने से मैं बता रहा हूं क्या होगा, बड़े ध्यान सुनना, पहले मैं कर देता हूं, पहले मैंने लिख दिया कि क्या पता, क्योंकि मुझे अब देखो साइन चाहिए और एक बार साइन आएगा कॉसेक उसी का उल्टा होगा, तो पहले मैं साइन के लिए ट्राई कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, 10 का फॉर्मूला साइन बाय कॉस है, साइन तो आया लेकिन उसके साथ साथ कॉस भी आ गया, है ना। कोई बात नहीं, कोई मुझे हिंट बताएगा कि इस कॉस का क्या जुगाड़ हो सकता है, कोई सोचेगा, कोई सोचो 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 क्या जुगाड़ हो सकता है, कोई सोचो। देखो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जूम आउट करके हिंट दूंगा आपको, जूम आउट करके हिंट दे रहा हूँ, सोचो, जूम आउट करके हिंट दे रहा हूँ, जूम आउट करके। क्या कॉस तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं 1 बाय सेक, हाँ सही बोल रहे हो आप कि कॉस तो ऑलरेडी सेक हम लिख चुके हैं, यहाँ आप कॉस लिख रहे हो सही बात है, और आप हटाना चाहते हो, आपका आंसर साइन में आना, साइन का आंसर निकालना है, और पूरा किस में आना चाहिए सेक में आना चाहिए। अगर हम कॉस को सेक का उल्टा कह दें तो फिर सब सेक सेक रह जाएगा और फिर आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने जो यहाँ फॉर्मूला लिखा है इसमें भैया बस कॉस को ना उल्टा लिख दो, जैसे मतलब ये तो ऐसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ साइन रखा, साइन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कॉस को क्या कह दो 1 बाय सेक ए, ये कह दो। अच्छा साइन ए के कुछ नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, और फिर इनका एलसीएम मतलब एलसीएम मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन ए के नीचे 1 है, इसकी क्या होगी मल्टीप्लाई में सेक ए बाय 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, और बराबर में क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कि अब सिर्फ सेक हटाना है यहाँ से, क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए, तो सेक को इक्वल के उस तरफ भेज दो, नीचे चला जाएगा सेक ए यहाँ पर इसके नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर तो है ही सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लो भैया साइन की भी वैल्यू आ गई, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ अगले ही स्टेप में क्या करो इसको उल्टा लिख दो, ऐसे लिख दो 1 बाय कॉसेक ए, और फिर इसको लिखो कैसे, ऊपर तो वही सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे सेक ए, और अब इन दोनों को क्या कर दो उल्टा कर दो, तो कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा सेक ए अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कि कुल मिला के आप यही कह सकते थे कि ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो कैसे हमने निकाले 3 एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो हमने सेक के टर्म्स में रखना है, सबको कॉस तो डायरेक्ट सेक का उल्टा हो गया, काम हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने कहा कि यार
सेक में बनाना है तो सेक का ही एक 10 से फॉर्मूला बनता है स्क्वायर वाला, तो वहां से 10 का आ गया, 10 का आ गया तो फिर कॉट का उसी का उल्टा रेसिप्रोकल हो गया, कॉट भी यहाँ पे खत्म। अब 10 और कॉट हो गए, कॉस हो गया। अब साइन और कॉसेक नहीं समझ पा रहे थे हम, तो हमने कहा कि यार ये जो 10 का ही फॉर्मूला है, हमें 10 का एक आइडेंटिटी पता है कि 10 को ही हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, और उस कॉस को हम किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, सेक में रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर साइन निकल जाएगा, और साइन निकल जाएगा तो कॉसेक का तो वो उल्टा होता है। ये समझ गया मेरे भाई, खुद से ट्राई करोगे सारे। इसके बाद ना मेरे भाइयों देखो, ज्यादातर जो बेसिक वाले हैं ना उनके इन क्वेश्चनों में ना एनसीईआरटी अभी तो ये नहीं, ये वाले भी क्लियर कर लेना। अब देखो थोड़ा सा देखो ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार, बेसिक में तो आ ही सकता है। ठीक है, जैसे लिखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन तो दे रखे, 2 मिनट ऑप्शन को इग्नोर करो, क्वेश्चन पे फोकस करो बस। आप देखो क्या सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, सेक और 10 की क्या होती है, 1 नहीं, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है 1 होता है। तो यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 को दोनों में से क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो इस तरफ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है माइनस इस तरफ 9 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 10 स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है को हम 1 लिखते हैं, बगल में रहा 9, तो आंसर हमारा 9 बन जाए 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना करना था इसमें। चले मेरे भाई कर लोगे ना, आगे चलो। तो अभी देखो अगला, अगला ध्यान से देखना, मेरे बात ध्यान सुनना। कहता है क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखो मजा आएगा यहाँ, बस आपको ना मैं चाहता हूँ एक चीज ध्यान रखना, अपनी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। क्वेश्चन रट्टा मार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सब चीजें समझ भी आनी चाहिए कैसे करना है। अगला लिखा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, और हमें बोला कि ऑप्शन में 0 आंसर है, 1 आंसर है, 2 है, -1 है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मुझे इतना बताओ, हमारे आंसर मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो ए, हमें ए ऑप्शन में कहता है 0 आंसर होगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। बी ऑप्शन कहता है हमें 1 आंसर होगा, सी ऑप्शन कहता है 2 आंसर होगा, डी ऑप्शन कहता है -1। हम ना पहले सोचना है, हमें आराम से अपने आप को रिलैक्स कराना है, और हमें सोचना है कि कभी भी पेपर में हमारे पास जरूरी थोड़ा ना सेम ही आएगा, अगर इसका दूसरा आ गया, ऐसे अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन आ गए, कैसे करेंगे हम इसे टैकल, कैसे आंसर निकालेंगे। देखो यहाँ है 10 सेक कॉट माइनस कॉसेक। सबसे पहले मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ जिस बेसिस को आप हमेशा जब भी करो ध्यान रखना। सबसे पहले कोशिश करना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर ऑलरेडी किसी की स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही हो देन उस पर ट्राई करना। हालांकि सबसे पहले नहीं करना चाहिए, और जरूरी नहीं है वो हर क्वेश्चन में होगी भी। सबसे पहले आप देखना, जैसे ये मान लो ये 3 है, ये अलग टाइप है, यहाँ है टेन थीटा और इस तरफ है सेक थीटा। अब मैं इतना तो समझ ही गया हूं, मेरा यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी तरीके से स्क्वायर की आइडेंटिटी तो नहीं लगने वाली, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए स्क्वायर आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे पिछले में स्क्वायर था, तो स्क्वायर की आइडेंटिटी मेरे पास नहीं है, अब सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को उल्टा करने वाली है। सेक का उल्टा होता है 1 बाय कॉस, 10 का होता है 1 बाय कॉट। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी, इससे ज्यादा जो आइडेंटिटी यूज होगी वो साइन बाय कॉस यूज होगी। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास टेन थीटा हो या कॉट थीटा हो, तो पहले आप अगर कोई आइडेंटिटी लगाने की सोचो तो सबसे पहले वो साइन बाय कॉस वाली आइडेंटिटी सोचना। जैसे यहाँ पे कॉट है तो कॉट का होता था कॉस बाय साइन, ये वाली आइडेंटिटी पे आपको फोकस करना है, और बाकियों की तो जो होनी है वो करना है। अब देखो बड़े ध्यान सुनो, देखो करते हैं। 1 को 1 ही रखो, टेन थीटा को क्या लिख दो, साइन बाय कॉस, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब वो उल्टी वाली। सेक थीटा मेरे भाई क्या होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल सही 1 बाय कॉस। अब देखो एक चीज ना थोड़ी अच्छी अच्छी लग रही है, क्या नीचे दोनों के कॉस आ गया, देखो एक चीज थोड़ी अच्छी अच्छी लग रही है, चलो ठीक 1 है। कॉट थीटा का क्या होता है दिशा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बिल्कुल सही, जैसे ही 10 का होता था 10 का ही उल्टा होता है माइनस। कॉसेक का क्या होता था 1 बाय साइन थीटा। ये हो गया जी अपना पहला काम। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ नीचे कुछ नहीं है 1, इनका एलसीएम लगा लेते हैं, 1 साइन थीटा, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या ही आएगा, कॉस थीटा। 1 से कॉस थीटा डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, ऊपर जाके कॉस थीटा ही हो जाएगा। कॉस से कॉस कटेगा 1, 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा। अगला इधर देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 से साइन, साइन ऊपर भी साइन बन जा साइन, साइन से साइन 1, 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। साइन से साइन कटा 1, 1 बन जा। अब मुझे एक चीज नजर आ रही है, अगर आपको आ रही है तो बताना, नहीं आ रही तो भी बताना। ऊपर ना
इसको देखो और इसको देखो, एक चीज थोड़ी सी लिंक होते हुए नजर आ रही है। बस इन दोनों को एक साथ देखो, देख लिया इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को भी एक साथ देखो, दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ भैया दोनों सेम है। और इस तरफ +1 और इस तरफ -1, ये दोनों भी सेम है। आप कहोगे भैया इस पूरे को ना हम मान लेते हैं a, बीच में साइन प्लस, और इसको मान लेते हैं b। तो इस पूरे को हमने क्या माना था? a, और यहाँ क्या साइन माइनस, और यहाँ क्या b। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस, अच्छा देखते करते क्या होगा, a स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इन दोनों का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। और ये दोनों आपस में एक साथ होंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक साथ रहेंगे चिपक के। फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा -1, नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा। आपको लगा होगा कि भैया ये तो क्वेश्चन आसान नहीं और बड़ा अजीब सा बनता जा रहा है, ऐसा क्यों बनाया ना, मैं पूरा समझाऊंगा अभी, अभी सुनना पहले। आप देखो सोनू जल्दी से बताओ इनको क्या कहते हैं? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और नीचे क्या? साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ, 1 से 1 गया, ऊपर क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, पूरा कट गया, ऊपर से क्या बच गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया दिखने में इतना छोटा लग रहा था, एक स्टेप आप ऐसा ले आए थे कि इतना बड़ा बना दिया था आपने, तो और डर लग गया हमें, इतना बड़ा क्यों? दो चार चीजें याद रखनी है। एक तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कोशिश करना है मैक्स टू मैक्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन या कॉस में ही कन्वर्ट करना, मैक्स टू मैक्स ट्राई करना है। जब तक कि लगे कि नहीं हो रहा हो, साइन और कॉस बन ही नहीं सकता हो, तो फिर अलग बात है, तब कुछ और सोचना है। लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको देखो दो चार आइडेंटिटी दिया, एक तो एलजेब्रा नहीं भूलना, एलजेब्रा का यूज कभी भी हो सकता है, देखो यहाँ हो गया। उसके बाद और पता है क्या, कोशिश करनी है हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन या कॉस में बनाने की। एक नौबत ऐसी भी आ सकती है जहां, दो चार बातें बता रहा हूँ, एक नौबत ऐसी भी आ सकती है जहां आपको रैशनलाइज भी करना पड़े। ये मैं आपको पहलू बता रहा हूँ, जब भी कभी आप एग्जाम में फंस जाओ तो आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास साइन और कॉस हो ना, या फिर हो तो भी आपको जबरदस्ती किसी कुछ इक्वेशन को ऊपर और नीचे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ कॉस से ही डिवाइड करना पड़े, ऐसे भी सिचुएशन आएंगी। और बहुत सारी चीजें बन सकती है, बट एट लास्ट आपको ये चीज तो हमेशा कोशिश करनी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसमें हमेशा कोई ऐसी आइडेंटिटी लगाओ जिससे साइन और कॉस बन जाए। टेन थीटा था साइन और कॉस बनाया, सेक थीटा था 1/cos बनाया, कॉट थीटा कॉस बाय साइन, कोसेक थीटा 1/sin। फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगानी ट्राई करी, a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी लगाने के बाद यहाँ पर a प्लस बी का, अब ये एक सवाल और आता है कि भैया ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, ये बात ध्यान रखना, यहाँ मत सोच देना कि ये आइडेंटिटी 1 हो जाती है, ये साइन थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा नहीं था, और इस पूरे पे होल स्क्वायर था। तो होल स्क्वायर जब भी पूरे पे हो तो पहले स्क्वायर खुलता है। फिर उसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 लिखी, इसकी भी -1, फिर ये बचा हमारे पास, ये पूरा हमने काट दिया, सिर्फ हमारा आंसर 2 बचा। इससे पहले एक बार जल्दी से ये ट्राई कर लो और फिर ये ट्राई करना, खुद से सोच। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, 10 मिनट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, खुद से पूरा स्टेप ट्राई करना, जब तक लगे कि दिमाग भैया आप समझ नहीं रहा आप क्या करें, पूरे स्टेप्स। और बेसिक वालों खास करके इन क्वेश्चनों को लपेट लेना भैया अच्छे से, ठीक है ना। आएंगे ये रट्टा होने लग जाने चाहिए, आपको ये बात ध्यान रखना, पता होना चाहिए कि 8.3 का ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अपने को कहता है कि ना थर्ड पार्ट में एक तरफ है sec a, ठीक है, प्लस एक तरफ है tan a, ठीक है, और इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ 1 माइनस साइन a, ठीक। आपको कहता है a पार्ट में इसे sec a, ये sec a के बराबर है बताओ, या साइन a के बराबर है ये बताओ, या फिर ये cosec a के बराबर है ये बताओ, या फिर ये cos a के बराबर है ये बताओ। ये चार में से हमें बताना है। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या हो गया, ये हमारा sec a हो गया,
प्लस 10a हो गया, ठीक है। और इस तरफ तो 1 माइनस साइन a है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्या करना चाहिए सबसे पहले? कोई मेरे भाई, क्या सबको उल्टा कर दूं? जैसे 1 है तो 1/sec बना दूं, 1/10 बना दूं। और कोई? अच्छा, साइन मतलब इनकी इनके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लगा दूं। अच्छा ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। देखो इसमें कोई डाउट है आपको? अब आप देखो, अभी अभी जो आप समझे हो कि मोस्टली आपको कोशिश करनी है अगर कोई क्वेश्चन साइन और देखो थोड़ा सा ना आपको नेक्स्ट स्टेप पहले ही सोच लेना है कि अगर मैं इसको साइन और कॉस में बनाऊं तो क्या होगा, और वो चीज बेहतर जब हो पाएगी जब आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री याद हो। अभी ना देखो आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, तो चलो अभी हमने सीखा सेक है तो सेक को हम बना लेंगे कॉस के अंदर, 1/cos। और मैंने बोला था कि आप कोशिश करना हर आइडेंटिटीज को आप साइन या कॉस में कन्वर्ट करो। 10 भी क्या हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए। और दूसरी तरफ तो ना ऑलरेडी ये है, इसमें कुछ भी नहीं। एक चीज है मैं आपको बोलूं, जब भी कभी आपको पड़ोस में 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है बचा हुआ नजर आए ना, रट्टा मार लेने बात ध्यान सुन लेना। अगर ये कभी भी अकेला बचा नजर आए, आगे बात पूछूंगा, कभी भी 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है अकेला, स्क्वायर में नहीं अकेला, तो आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो लास्ट स्टेप है उसका। उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ एकमात्र एक तरीका है कि आप वहां पे सिर्फ रैशनलाइज के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, रैशनलाइज के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ आंसर लाने के लिए। ध्यान रखना इस वाले स्टेप में कुछ हो ही नहीं सकता, पूरा निचोड़ रखा है इसको। यहाँ हो सकता है जो भी हो सकता है, जैसे यहाँ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए आए, और ऑब्वियस सी बात है दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर यही नंबर बन गया। अब दिशा आप बताओ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल सही। कौन सी? a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा मेरे भाइयों, कॉस ए। सोनू ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसी की आइडेंटिटी होती है क्या, याद है कुछ मेरे भाई? अच्छा, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी? साइन स्क्वायर के साथ किसकी आइडेंटिटी होती थी, कॉस स्क्वायर की। सेक नहीं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ, साइन और कॉस, है ना। साइन क्या होती थी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर, और फिर उसमें क्या जोड़ते थे, कॉस स्क्वायर, तो क्या बनता था 1। अच्छा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि साइन स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, अकेला कॉस स्क्वायर है, और इधर 1 रहेगा, और साइन स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर की। यानी कि यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, और उसके नीचे क्या है, कॉस ए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, और नीचे तो है ही क्या, एक बार कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, आंसर बच जाएगा सिर्फ कॉस ए। क्लियर है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बिल्कुल बेसिक सर इसमें। अब देखो ये बहुत सिमिलर था पीछे से, कर लो इस क्वेश्चन को। अब कोशिश करना ये वाला खुद से हो और जल्दी हो, स्पीड में। एलसीएम लेना है, क्या करना है, सोच सोच के ऑब्जर्व करना, एक एक स्टेप को ना बोलते हुए चलना, जो हालांकि पहली बार कर रहे हैं खास करके उन्हें। आओ लास्ट पार्ट देखते हैं इस वाले का। अब इस वाले में थोड़ा ना उल्टा सीन है, अब वो बताता हूं ऐसा क्यों। अब यहां पर आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कहता है इसे प्रूव करो। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इसका आंसर होना चाहिए सेक स्क्वायर ए, और सेकंड पार्ट कहता है इसका आंसर -1 होना चाहिए। थर्ड पार्ट कहता है कि इसका आंसर कॉट स्क्वायर ए होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि इसका आंसर टेन स्क्वायर ए होना चाहिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। अब मैंने तो अभी यही सोचा है कि यार 10 होगा साइन बाय कॉस लिख दूंगा, और कॉट होगा तो कॉस बाय साइन लिख दूंगा। ट्राई करता हूँ, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन एक ही तरीके से हो, देयर आर सम डिफरेंट मेथड्स जिसको आप फॉलो कर सकते हो। पहले वही वाला करते हैं क्या, जैसे 1 है, हालांकि मैंने आपको बोला था कि अगर देख लेना कि स्क्वायर हो ना, तो देख लेना कि क्या स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो सकता है, देख लेना। तो ऐसा कर लेंगे कि कोई स्क्वायर की आइडेंटिटी बना ले, क्योंकि मैंने आपको अभी देखो ना, इधर देखो, ये आपने करा, स्क्वायर था क्या कहीं, नहीं, स्टार्टिंग में स्क्वायर था, स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगी। यहां था क्या कहीं स्क्वायर, नहीं लगाई, यहां है ना, तो मैं देख लेता हूं यार 10 स्क्वायर की कोई होती है तो 10 स्क्वायर की और कॉट स्क्वायर की, तो मुझे फॉर्मूला पता है
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूले में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो मैं सेक स्क्वायर ए ऐसे रखता हूं और इस पूरे को वहां भगा देता हूं। तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बना हुआ है यहाँ पे, हाँ, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। सेम ऐसे ही मैं इधर देखता हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज देता हूँ, तो इधर क्या रह जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाके क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी कि इसकी जगह मैं कॉसेक लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने से होगा भी क्या, वो भी समझेंगे, लेकिन पहले लिख तो देते हैं। तो देखो इस बार हमने साइन और कॉस में नहीं बदल रहे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की आइडेंटिटी ऑलरेडी लग रही है। तो जब ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से खाना परोसा जा रहा है तो आप खुद से अलग से क्यों बनाने जा रहे हो, जब सब चीज करके दे रखी है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हमें इनका कुछ नहीं पता, इनका रिश्ता आपस में क्या कहलाता है। लेकिन अब हम इनका उल्टा कर सकते हैं। सेक का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए का उल्टा लिख देता हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही होगा। कॉसेक का उल्टा मेरे भाई 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो कॉसेक की जगह मैंने लिख दिया 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब ये नीचे है, इसे ऊपर ले जाओ। जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर में ऐसे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए तो रहेगा ही, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय 1। अब सोनू तुम्हें बताना है, 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉस को इससे करूंगा कॉस स्क्वायर ए। सोनू ये कोई फॉर्मूला होता है क्या, किसका होता है, सही बोल रहे हो, किसका, टेन स्क्वायर ए का। हो गया काम खत्म, बताओ क्या ही दिक्कत थी। तो बताओ ये वाला ज्यादा आसान हो गया है कि नहीं। अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब एक मन में सवाल है कि भैया क्या हम इसे साइन और कॉस से नहीं कर सकते थे क्या। तो एक बार ट्राई करा देता हूँ, ताकि आपको देखो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। अगर मान लो आप में से कोई ये ट्राई करता तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 मिनट देख लेते हैं कि क्या उससे बन पाता, और अगर बनता तो कितना बड़ा बनता। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो क्या होता, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह आप तुरंत क्या लिखते, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखते, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। फिर आप यहाँ एलसीएम लेते, है ना। तो आप एलसीएम लेते तो क्या होता, नीचे हो जाता कॉस स्क्वायर ए और ऊपर होता कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और इस तरफ क्या होता, इस तरफ 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए होता, 1 को इससे डिवाइड करते ऊपर आ जाता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो ये क्या होता, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, है ना। फिर इसके बाद इसको आप ऊपर लेते तो क्या होता, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए बाय 1, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता, टेन स्क्वायर। यानी कि उससे भी कोई ज्यादा बड़ा स्टेप तो उससे भी नहीं बना। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा वेराइटीज हैं, फॉर्मूले आपको सारे याद है, देन यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ दिस मेथड व्हिच वन यू वांट टू फॉलो। तो क्लियर है, ये समझ में आ गया। देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया, इससे भी कैसे करा, इससे भी समझ में आ गया कैसे करा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कर लो, इससे कर लो, है ना, जिस मर्जी से कर लो। आप चाहो तो साइन और कॉस से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक और बहुत बढ़िया तरीका बता दिया इन्होंने, उससे भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो एक और इन्होंने बताया, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी बहुत बढ़िया है। देखो ध्यान सुनना, इन्होंने कहा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है भैया हमारे पास, और नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो मैं इस कॉट को 1 बाय 10 का उल्टा लिख देती हूँ। ऐसा ये क्यों बोल रही है, ध्यान समझना। देखो जब ये इनको 1 बाय 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, 1 बाय 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। फिर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ध्यान देखना, नीचे बचेगा 10 स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और ऊपर तो वो चल ही रहा है। फिर इसके नीचे आप 1 लेते तो क्या होता, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1, और फिर इसको ऊपर ले जाते तो 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए पूरा कट जाता, और यहाँ आ जाता 10 स्क्वायर ए। बट पॉइंट है कि देखो ये बहुत लिमिटेड वैरायटी में, मैं यूँ नहीं कह रहा कि गलत है, बिल्कुल सही है, इसी को फॉलो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी है ना, याद तो कर ही सकते हो कि हाँ इसको हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन क्या है ना कि बस एक जगह कहीं प्लस माइनस का साइन चेंज होगा तो हम वैरायटी में फंस ना जाए, बस एक इतनी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा तो बहुत सही है ये वाला। 3-4 स्टेप में देखो ये भी जा रहा है, 3-4 स्टेप में ये भी जा रहा है, और 3-4 स्टेप में ये भी जा ही रहा है, तो आपकी मर्जी है। मैं बस इतना कहूंगा, इसके लिए आप फिर भी सोच लोगे, इसके लिए आप फिर भी सोच लोगे, यहाँ
हर क्वेश्चन में पता नहीं आप सोच पाओ, लेकिन अगर तीनों सोच पा रहे हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है।